जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन 2022-23 के एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में, नामांकन फॉर्म के बारे में कि नामांकन फॉर्म आपके कब से भरे जाने हैं। नामांकन फॉर्म के बारे में आप सभी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो नामांकन फॉर्म है हमारा, जो एनरोलमेंट फॉर्म है हमारा, वो कब से भरा जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से कि आपके कब से कब तक नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे, नामांकन फॉर्म क्या होता है और किन किन स्टूडेंट को अप्लाई करना होता है। पूरी जानकारी को देखेंगे नामांकन फॉर्म के संबंध में। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है सभी के साथ में, जिससे सभी को जानकारी मिल सकेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नामांकन फॉर्म के बारे में कि नामांकन फॉर्म क्या होता है। नामांकन फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों, जब आप किसी भी संस्था में एडमिशन लेती हैं वहाँ पर आपको अपने आप को नामांकित करवाना होता है। नामांकन कराने का मतलब है कि आपको अपने आप को उस संस्था में रजिस्टर्ड करवाना होता है। मान के चलिए किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, तो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन तो हो गया, आपने भले ही फीस सबमिट कर दिया, लेकिन आप अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, यानी कि आप अभी यूनिवर्सिटी के सदस्य नहीं बने हैं। जिस तरह से हम कोई संस्था वगैरह खोलते हैं तो वहाँ पर हम अपना रजिस्टर्ड आईडी से, जो रजिस्टर्ड आईडी होता है यूनिवर्सिटी के द्वारा या अपनी जो संस्था होती है उनके द्वारा मिलता है, और हम उसके क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने आप को मेंबर बनाना होता है, किसका, यूनिवर्सिटी का। ठीक है, और कैसे बनता है, वो होता है एनरोलमेंट के द्वारा, यानी कि हमें एनरोलमेंट फॉर्म अप्लाई करना होता है। और जैसे हम एनरोलमेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं हम नामांकित हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में, और आगे के जो भी काम होते हैं वो हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं, यानी कि हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब दूसरी बात आती है, अगर आप नामांकन यानी कि एनरोलमेंट फॉर्म नहीं भरेंगे तो क्या होगा। अगर आप एनरोलमेंट फॉर्म नहीं भरेंगे तो सीधी सी बात है, आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे यूनिवर्सिटी में, और जब रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो फिर आप अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जब परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, यानी कि एक सीधा सा मतलब है कि आपका एडमिशन भले ही हो गया है लेकिन आप उसमें कुछ भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, आपकी फीस वेस्टेज जाएगी, साथ ही आपकी एक साल खराब हो जाएगी। तो अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो उस यूनिवर्सिटी का हमें नामांकन फॉर्म में अप्लाई करना होता है। अभी नामांकन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो नामांकन फॉर्म में आपके जो भरे जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, एक तो होता है फर्स्ट सेमेस्टर वाइज होता है, और एक होता है एनुअल वाइज। एनुअल वाइज का मतलब होता है दोस्तों फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम तो दिसंबर या जनवरी में होते हैं, लेकिन एनुअल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं अप्रैल में होते हैं, लास्ट अप्रैल में। ठीक है, तो जब लास्ट अप्रैल में होते हैं तो सीधी सी बात है, इनके जो एनुअल होते हैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, जैसे BA BCom BSc UG के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके नामांकन फॉर्म जनवरी में या अगर हम कहें फरवरी में अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन जो दिसंबर जनवरी में जिनकी परीक्षा होती है सेमेस्टर वाइज, उनके जो नामांकन फॉर्म है कब भरे जाते हैं, लास्ट नवंबर। जी हाँ दोस्तों, नवंबर में स्टार्ट हो जाते हैं किसी किसी यूनिवर्सिटी के, किसी यूनिवर्सिटी के लास्ट नवंबर में होते हैं, और एक दो यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके अब स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके सितंबर में ही स्टार्ट हो चुके हैं। कौन सी वो दो यूनिवर्सिटी हैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा, और आपको अब नामांकन फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नामांकन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं। तो नामांकन फॉर्म होती हैं, जो नामांकन फॉर्म होते हैं दोस्तों, उसे हमें भरने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें क्लियर मेंशन किया जा गया होता है कि आपकी फीस कितनी रहने वाली है, आप किस तरह से भर पाएंगे, और आपकी लास्ट डेट कितनी रहने वाली है। उस नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर मेंशन किया गया होता है, और जब लास्ट डेट रखी जाती है, जो भी लास्ट डेट रखी जाती है, उस लास्ट डेट से पहले हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ठीक है, हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है अपना नामांकन फॉर्म। यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट से हमें अपना नामांकन फॉर्म अप्लाई करना होता है। जैसे हमारा नामांकन फॉर्म अप्लाई हो जाता है, वहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन आईडी आ जाती है। उस एप्लीकेशन आईडी के आने के 15 से 20 दिन के बाद में हमें एनरोलमेंट नंबर जनरेट किया जाता है उसी एप्लीकेशन आईडी से। यानी कि जब आप नामांकन फॉर्म भर देते हैं तो इस एप्लीकेशन आईडी को आपको संभाल कर रखना है, और जब तक अगर आपसे एप्लीकेशन आईडी खो जाती है तो फिर आप अपना जो नामांकन नंबर है वो जनरेट नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किन दो यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है।
तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, एक तो एपीएससी यूनिवर्सिटी अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा में, एक दूसरी यूनिवर्सिटी एमसीबी यूनिवर्सिटी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है जो कि छतरपुर में स्थित है। इन दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर सेमेस्टर वाइज जो परीक्षाएं होती हैं उनके स्टार्ट कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एमसीबी को मैंने वीडियो बनाकर आपको बता दिया है और एपीएससी को अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 27 तारीख को नोटिफिकेशन आया है और इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि जिन्होंने 2022-23 सेशन में एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे पीयूजी के हो चाहे पीजी के हो, यानी कि जो एग्जाम्स जो कोर्स सेमेस्टर वाइज होते हैं केवल उन्हीं के स्टार्ट किए गए हैं। यूटीडी एनसीटी यानी कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। देखिए एडमिशन भी दो तरह से होते हैं, एक तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं उन्हें हम यूटीडी एडमिशन्स कहते हैं, और जो कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं उन्हें हम एप्लेटेड एडमिशन्स कहते हैं। ठीक है, जब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो इसके अलग फॉर्म में अप्लाई होते हैं, यानी कि अलग नोटिफिकेशन आता है। जब कॉलेज में एडमिशन होता है तो कॉलेज के नामांकन फॉर्म भरने का अलग नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर अभी केवल जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है उनके ही स्टार्ट किए गए हैं। ऐसे ही एमसीबी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है केवल उनके ही यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं और किसी के भी यहाँ पर स्टार्ट नहीं किए गए हैं। यहाँ पर लास्ट डेट कितनी रखी गई है, तो 1 सितंबर से अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। 25 अक्टूबर इसकी नॉर्मल फीस के साथ में लास्ट डेट रखी गई है और 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक भर पाएंगे। जो आपकी फीस होती है उसमें कुछ लेट फीस जोड़ करके, मान के चलिए 1000 रुपये आपकी फीस है तो इसमें 500 रुपये लेट फीस जोड़ करके 1500 रुपये आपको क्या करना है, पे करना होता है। और जो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ये फीस स्ट्रक्चर कुछ और भी हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आप चूँकि लास्ट डेट भी साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफिकेशन आया, एमसीबी यूनिवर्सिटी के द्वारा भी नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि नामांकन फॉर्म तो ये दोनों यूनिवर्सिटी के स्टार्ट किए गए हैं और बाकी की यूनिवर्सिटी कब तक आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर हमारे जो कॉलेज सेमेस्टर वाइज होते हैं उन सभी के यहाँ पर लगभग 20 अक्टूबर तक आने की पूरी संभावना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दीपावली है, दशहरा है, लगभग 10-12 दिन की तो यहाँ पर छुट्टी है, यहाँ पर गवर्नमेंट छुट्टी होने वाली है। तो इस वजह से क्या हुआ, यूनिवर्सिटी बंद रहेंगी। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो लास्ट अक्टूबर तक हमारे सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर नामांकन फॉर्म भरने की जो कि नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरी अपडेट है नामांकन फॉर्म के बारे में, एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है आपको। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ थोड़ी सी मैं आपको, जिससे क्या है आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो भी नामांकन फॉर्म भरे जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, वो केवल रेगुलर स्टूडेंट के अप्लाई किए जाते हैं और किसी भी किसी भी स्टूडेंट के अप्लाई नहीं होते। नामांकन फॉर्म किसके भरे जाते हैं, केवल रेगुलर के ही भरे जाते हैं। प्राइवेट के यहाँ पर नामांकन फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। जो भी प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके नामांकन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, केवल और केवल रेगुलर के यहाँ पर नामांकन फॉर्म भरे जाते हैं और प्राइवेट के नहीं भरे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सारी जानकारी समझ में आ गई है आपको। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।